और हम जाएंगे निकालेंगे भजन संहिता 23 और मैं इसे पढ़ूंगा और तेज आवाज में मेरे पीछे दोहराएंगे। और आज का जो हमारा वचन का टॉपिक है वो है परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया हालेलुया। याद रखें, ऐसा समय आ गया है, ऐसी कंडीशन आ रही है कि दुनिया पर परमेश्वर पर भरोसा रखना ज्यादा अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। निकाल लिया तो बोले हालेलुया हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी न होगी। वे मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वे मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में ले आता है, वह मेरे जी में ले आता है। धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निर्मेल, वे अपने नाम के निर्मेल मेरी अगुवाई करता है, मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो मसीह यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर को महिमा मिले सारी बातों के लिए। और मैं चाहता हूँ आप एक दूसरे की तरफ देखें और इस वक्त बोले परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आधे समय में भी सीख रहे थे, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। सारा लोग पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और परमेश्वर आपकी तरफ खड़ा हो, क्या कोई कुछ कर सकेगा? हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर पर भरोसा रखिए। और दाऊद कितना प्यारा वचन यहाँ बता रहा है। और देखिए, हम दाऊद के जीवन को जानते हैं, किस रीति से दाऊद एक भेड़ बकरियों को चराने वाला था और परमेश्वर को आराधना देने वाला था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने एक भेड़ बकरी के चराने वाले को क्या किया? उठाकर राजा बना दिया। हालेलुया हालेलुया। आप देखिए, एक चीज को पहचानिएगा थोड़ा सा, इधर ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारी कंडीशन कैसी भी हो, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, जैसे दाऊद आराधना करता था, परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति था, जो खुश करने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, वो हमेशा क्या हो जाते हैं? बोलिए, ऊंचे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऊंचे हो जाते हैं। वो हमेशा बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं जानता हूँ आप में से एक व्यक्ति परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है।
और मैं सोचता हूँ कि अगर आप अपने पिछले जीवन में जाएं तो आप पहचान सकते हैं कि आप घटे नहीं वरन बड़े ही हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बढ़े? हालेलुया। नहीं बढ़े। कितने लोग बढ़ गए जब प्रभु के पास आए? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं प्रभु के पास आया तो जब भी पीछे मुड़ के देखा तो 2 सीढ़ी ऊपर ही था। हालेलुया। 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 अब दाऊद के जीवन को हम बात करते हैं कि दाऊद कैसा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। जंगल में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर को आराधना देता रहता था। देखो, अपने काम को करता था जो उसको मिला था और परमेश्वर को क्या करता था? आराधना देने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको ऊंचा कर दिया, राजा बना दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको और मुझे ऊंचा करता है, क्या हम उसी तरह परमेश्वर को खुश करने वाले रहते हैं या हम बदल जाते हैं? इस सवाल को अपने अंदर ध्यान दीजिए, अपने कंडीशन पे जाइए, पहले के समय पे जाइए कि परमेश्वर के पास जब आप आए थे, आप तब परमेश्वर को खुश कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? उसको प्रसन्न रख रहे थे, नहीं रख रहे थे? और उसने आपको जब ऊंचा किया तो आपने, आपके स्वभाव में क्या हुआ? क्या आप उसको खुश करने वाले हैं अभी भी? उसको प्रसन्न करने वाले हैं अभी भी? तो आप निश्चय और ऊंचे होने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, बाहर की कंडीशन कुछ भी हो, कलीसिया कुछ भी हो रहा हो बाहर इस दुनिया में, आप डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा ही करेगा। हालेलुया। लेकिन दाऊद के जीवन से आप सीख सकते हैं, जब वो एक भेड़ बकरी का चरवाहा था तब भी परमेश्वर को प्रसन्न करता था, अपने काम करता था, लेकिन किसको प्रसन्न करता था? परमेश्वर को प्रसन्न करता था। और जब वो राजा बन गया तब भी परमेश्वर को प्रसन्न करता। हालेलुया। उसके स्वभाव में कुछ भी बदला नहीं कि मैं एक चरवाहे से बढ़कर राजा बन गया, अब मुझे क्या जरूरत है। वो ऐसा नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है? पढ़िए पहला वचन। यहोवा तेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये उस समय की पृष्ठभूमि है जब ज्यादातर काम क्या होते थे? ऐसे ही पशुपालन के काम हुआ करते थे। तो ये पशु पालता था, ये एक चरवाहा था, और उस चरवाहे की जगह पर ये क्या कर रहा है? परमेश्वर को रख रहा है और खुद को परमेश्वर की भेड़ बता रहा है। और क्या कह रहा है कि मैं इस राजमार्ग पर इन चीजों पर भरोसा नहीं रखता, इन कामों पर भरोसा नहीं रखता। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं, उसका स्वभाव देखिए, उसका भरोसा, चाहे वो चरवाहा है, चाहे वो कई बार उसके दुश्मन उसके पीछे पड़े होते थे और वो भाग रहा होता था, चाहे तब का समय हो, चाहे वो राजा की गद्दी पर बैठा है, उसका स्वभाव एक ही बात है। क्या है उसका स्वभाव? बोले परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर को खुश करना। आज आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को प्रसन्न। आप यहाँ पर क्यों हैं? बोले मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर का वचन मानते हैं, ऑटोमेटिक आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया। अभी भी बहुत सारे लोग आज 7वें दिन में भी काम कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल के कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय में भी आप लोग अपने काम को पीछे करके पहला स्थान परमेश्वर को दे के भवन में आए। हालेलुया।
आप ये बता रहे हैं कि आपका भरोसा किसी काम पर नहीं, आपका भरोसा किस पर है? यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर पर। खुश हो जाइए। शायद हो सकता है आप जाने अनजाने में ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप दाऊद के जैसा बोलने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। जब आप 7वां दिन परमेश्वर के भवन में होते हैं तो आप दाऊद के समान बोलने वाले व्यक्ति हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। क्योंकि आपने बाइबल में जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको माना, और कलाम कहता है 6 दिन काम कर, 7वां दिन परमेश्वर के भवन में आना है, विश्राम करने वाला दिन नहीं। और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन मानता है, परमेश्वर उससे खुश हो जाता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर का वचन मानते हो तो फिर आपको कोई घटी हो नहीं सकती। दूसरा वचन पढ़िए। वह तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाइयों चर के झरने के पास ले चलता है। देखिए, अभी आपको एक बात बताइए मुझे, कितने लोग प्रभु की भेड़ है ना? हम भेड़। दाऊद क्या बोल रहा है? हम प्रभु की क्या है? भेड़ है। प्रभु कौन है? बोले चरवाहा है। प्रभु कौन है? चरवाहा है। अभी चरवाहा हमारे साथ चल रहा है तो भेड़ को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि घास कहाँ मिलेगी, नहीं, पानी कहाँ मिलेगा। नहीं। आप भेड़ हो, यीशु चरवाहा है, फिर ये चिंता करनी पड़ेगी घास कहाँ मिलेगी मुझे, भेड़ को। ये चिंता कौन करेगा? आपका चरवाहा करेगा। आपको घास कहाँ मिलेगी, आपको पानी किधर मिलेगा। अगर आप कह रहे हो यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, और फिर भी आप चिंता कर रहे हो कि मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से पीऊंगा, क्या पहनूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। भेड़ को जब ताजी ताजी घास मिलती है, हालेलुया, एक बासी नहीं मिलेगी। एक दूसरे को बोलिए, बासी नहीं मिलेगी, बासा नहीं देगा, ताजी घास मिलेगी। हालेलुया। ताजा देने वाला परमेश्वर वे मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। जब बाहर घटी घटी कमी कमी बोल रहा होगा तो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा तो तुझे एक गिलास पानी नहीं, पूरा झरना देने वाला हालेलुया। एक चीज और देखेंगे, तीसरा वचन पढ़िए। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निर्णय से मेरी अगुवाई करता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला है बात। ऊपर हमने विश्वास से कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में खुद लेके जाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो पीने के लिए पानी मुझे खुद देगा, मैं क्यों चिंता करूं। ये तो था हमारा विश्वास। अब इस विश्वास के साथ कर्म पढ़िए। तीसरा वचन, वह मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी का कैसे ले आता है? मान लीजिए हम घबरा रहे हैं किसी बात से, लेकिन परमेश्वर उधर आकर क्या कर रहे हैं? सांत्वना दे रहा है। जैसे कई बार बच्चा घबरा जाता है किसी काम को करते हुए, कोई ऐसा काम जो उसने पहले नहीं किया और उसको अब करने के लिए बोला जा रहा है तो वो घबरा जाता है। मान लीजिए पिता ने कोई काम बोला और वो घबरा रहा है, माँ आकर क्या कर रही है? उसे
संतुलन देंगे। अरे तू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर सकता है, तू कर लेगा बेटा, तेरे से होगा। हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हैं? संतुलन देना, अभी समझे संतुलन? यस। घबरा रहे थे लेकिन प्रभु आया और क्या कह रहा है? चिंता मत कर, मैं हूं ना। हालेलुया। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में मेरी क्या करता है? क्या करेगा? खाली संतुलन ही नहीं देगा, आपको बताएगा भी क्या करना है, अगुवाई करता है। चौथा वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराई में होकर चलूं, अब दाऊद बोलता है चाहे मैं बहुत अंधेरे वाले मार्ग पे से होके जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा। तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों कह रहा है ऐसा कि मैं बहुत अंधेरे वाले मार्ग से जाऊंगा? अगर मुझे अंधेरे में से भी जाना पड़ेगा, अगर मुझे तकलीफ में से भी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। क्यों कह रहा है ऐसा? अगली लाइन पढ़िए। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। कि जब मैं अंधेरे में से जाऊंगा, तकलीफ में से जाऊंगा तो भी डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अंधेरा कैसा भी हो, अगर आप डरते नहीं हैं, परमेश्वर क्या करता है? उस जगह पर ये वो वाली बात है कि एक जगह आप जा रहे हैं और वो अंधेरे वाली जगह है, लेकिन पहले से ही प्रभु उस अंधेरे में से निकलकर चला गया है, यानी कि चेक करके चला गया उस जगह को, कहीं तुझे कोई समस्या ना हो जाए, इसीलिए पहले उस रास्ते से प्रभु चला गया है। हालेलुया। 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 आप तकलीफ में भी जब ऐसा भरोसा करते हैं, अंधेरे में भी ऐसा, अंधेरा तकलीफ को दिखाता है। हालेलुया। अंधेरा क्या दिखाता है? तकलीफ को दिखाता है, समस्याओं को दिखाता है, अंधेरा शैतान को दिखाता है। लेकिन जब आप उस तकलीफ में से भी ऐसे चलते हैं कि मेरा प्रभु उस अंधेरे में से आगे होकर चला गया और जो कुछ ठीक नहीं था उसे उसने हटा दिया है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब जिस विषय को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसकी एक बेस, एक नींव है ये वचन जो दाऊद ने बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि बहन मेरे भाई, बाहर ऐसा समय चल रहा है और ऐसा नौबत आया हुआ है कई जगहों पर, महंगाई, अकाल, कमी घटी, कई चीजों को आप देखेंगे ऐसा दिख रहा है बाहर खत्म। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर हमसे जब इस विषय में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आप अपने बच्चों से, मान लीजिए आपको कोई चीज पता है कि ये होने वाला है, तो आप क्या करोगे? अपने बच्चों से बात करोगे ना, उन्हें बताओगे ना, उन्हें संतुलन दोगे, उन्हें समझाओगे कि चिंता मत करियो, ऐसा होने तो वाला है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। कितनी भी कमी दिखे, कितनी भी घटी दिखे, दिख सकती है, लेकिन क्या आप भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर? मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर पर भरोसा रखें, और आप देखेंगे वहां कुछ होने लग जाएगा। हालेलुया। एक वचन को और देखेंगे हम, भजन संहिता 34 उसका 8, 9 और 10 वचन। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर कुछ वायदों को आपको करता है। ध्यान से सुनिए। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ,
अब बाहर कुछ भी चल रहा है, समस्या कुछ भी चल रही है, हाँ, जाति से जाति लड़ रही है, भूकंप आ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, कमी हो रही है, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कह रहा है? परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं सब समय में? यस। तो वहां पर प्रभु कह रहा है परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। शरण लेता है। परमेश्वर हमें धन्य बोलता है अगर हर कंडीशन में हम उसके पास जाते हैं। हो सकता है बाहर कमी हो सकता है समस्या ज्यादा चल रही हो, क्या आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं? जैसे आप पहले जाते थे वैसे ही जा रहे हैं? जैसे आप पहले वचन पूरा करते थे वैसे ही पूरा कर रहे हैं क्या? हमने दाऊद के विषय में देखा किस तरह दाऊद जब चरवाहा था तब भी परमेश्वर को प्रसन्न करता था, और जब राजा बन गया तब भी परमेश्वर को ही प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बन रहा है। तो क्या आप उन समयों में जब कंडीशन बदलती है, हो सकता है कि आपकी कंडीशन ऊंचाई पे ले गया है परमेश्वर, या हो सकता है कुछ कमी घटी हुई है, कुछ दिक्कत हुई है, क्या उस समय में भी आप परमेश्वर के साथ उसी रीति से चल रहे हैं? क्या आज भी आप परमेश्वर को उसी रीति से प्रसन्न करने वाले हैं? क्या आज भी आप परमेश्वर का वचन मानकर पूरा कर रहे हैं क्या? हालेलुया। हालेलुया। और वो कह रहा है परख कर देख कि यहोवा कैसा। आप अपनी कमी में भी परमेश्वर को परखें। जब आपको कमी दिख रही है तब भी आप जैसा परमेश्वर के साथ चल रहे हैं वैसे ही परमेश्वर के साथ चलते रहें। और वो कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? भला भला है। अगला वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, देखिए कंडीशन बाहर कुछ भी हो, आपको क्या करना है? परमेश्वर की शरण लेनी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ, ध्यान से सुनिए। उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसके डर में लोगों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्योंकि उसके डरने वालों को किसी बात की कमी नहीं होती। क्या आप अभी भी परमेश्वर से डरते हैं? क्या आप जैसे परमेश्वर के साथ पहले चल रहे थे इस कंडीशन में भी परमेश्वर के साथ वैसे ही चल रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। वहाँ लिखा है उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आगे बढ़िए। जवान सिंहों को तो घटी होती। हाँ, और वे भूखे भी रह जाते। हाँ, शेर कहाँ पे रहता है? जंगल में। जंगल में जवान सिंह को घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परंतु यहोवा के ढूंढने वालों को किसी भली वस्तु की, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ना होगी। हालेलुया। 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 यहाँ परमेश्वर हमसे खुद कह रहा है जो मेरे डरने वाले हैं, जो मुझे खोजने वाले हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। क्या अभी भी आपको कुछ डर है क्या मन में कि बाहर क्या चल रहा है? हालेलुया। हालेलुया। क्या अभी भी आपके मन में कहीं डर है क्या कि बाहर क्या हो रहा है, क्या होगा आगे?
विश्वास कीजिए मैं 1% भी मेरे को डर नहीं। हालेलुया। मैं बता यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है, वह सुखदायी जल के झरने के पास मुझे ले चलता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधेरे से होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मुझे प्रभु ने एक बात कही, मेरे बच्चों को बोल ढाढ़स रखे, विश्वास रखे, तुम्हें कुछ घटी नहीं। हालेलुया। और पीछे पूरे हफ्ते से परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के विषय में बातचीत की, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन अपना स्वभाव बदले नहीं। जैसा आप परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, जैसा आप परमेश्वर का वचन मानते थे, जैसा आप उससे डरते थे, जैसा आप उसको ढूंढते थे, वैसे के वैसे ही बने रहे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कोई बढ़ोतरी आपको बदले नहीं, कोई कमी घटी आपको बदले नहीं। कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको परमेश्वर से हालेलुया उसके साथ बदलने के लिए कुछ भी ना हो। परमेश्वर के साथ जैसा आप हैं, जैसा आप चल रहे थे वैसे ही चलते रहे और प्रभु आपको घटी नहीं होने देगा। हालेलुया हालेलुया। कुछ वचनों को और देखेंगे हम। और भजन संहिता 112 और उसका 3 वचन पढ़िए, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। आज चूक गए तो फिर आगे डर लगेगा। आज ध्यान से सुना तो आगे करोगे नहीं, किसी भी कंडीशन बने रहोगे मजबूत परमेश्वर के साथ। पढ़िए। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। एक से पढ़ो, एक से। क्या यहोवा की स्तुति करो। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। देखिए, परमेश्वर की स्तुति करो, क्या ही है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। देखो कौन है वो? यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं से खुश रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। देखिए, जो डरता है और उसका आज्ञाओं को मानता है, उसका वंश कैसा होगा? पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। पृथ्वी पर उसके वंश की, उसके बच्चों की हुकूमत चलेगी। हालेलुया। पराक्रमी मतलब वो बोलेंगे और लोग करेंगे। हालेलुया। पराक्रमी होगा कौन कौन? है मानता है और उसकी आज्ञाओं से खुश रहता है, तो उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आगे सीधे लोगों की संतान ध्यान से सुनो। आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आज हालेलुया। आज जो कुछ आप कर रहे हो, कल आपकी संतान पर वो ब्लेसिंग। आप यह मानते हो, आप प्रभु का वचन से खुश होते हो, आगे आगे तो आप खुश होते हो, आप मानते हो, तो आपका वंश पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान क्या करेगी? आशीष पाएगी। ध्यान से सुनो। और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, और ये मेरे जीवन की बात है। और एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं हमेशा, ध्यान से सुन रहिएगा, हालेलुया हालेलुया। और काफी समय पहले की बात बता रहा हूँ ये मैंने अपने स्वभाव को बदला और उसको फिर से ठीक किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी व्यक्ति है उसका ही वंश पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी होगा। आज जो कुछ हम करेंगे
कल वो हमारे बच्चों के पास जाने वाली ब्लेसिंग। हालेलुया। अगर आज आप उसी रीति से जैसा बढ़ती में जैसा कमी में हमेशा अपना दान दशमांश प्रभु के भवन में लाते थे, आज भी आप ऐसे ही करते रहते हैं, आगे ब्लेसिंग भी आप और आपका वंश देखने वाला है। वरन तीसरा वचन पढ़े, कैसा होगा? उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हालेलुया। डरने वालों के घर में धन संपत्ति रहती है। जो डरते हैं परमेश्वर से, जो उसके वचन को पूरा करते हैं, उनके ही घर में क्या रहती है? धन संपत्ति रहती है। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले, परमेश्वर के साथ उसी रीति से जैसा वो चलते हैं, एक ही जैसा चलने वाले, उसका भय मानने वाले, तुमको घटी नहीं होगी। एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 124 उसका 1 और 2 वचन देखिए। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न एक मिनट, होता, भजन संहिता 127 उसका 1 और 2। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। ध्यान से सुनो, अगर घर को यहोवा नहीं बनाएगा तो हम जो बनाने वाले हैं उनका परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ हो जाएगा। हम कितना भी कमा लें, अगर उस कमाई में परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। मैंने इस चीज को सीखा, जब तक हम परमेश्वर को नहीं देते, हम कितनी कोशिश कर लें, वहाँ लिखा है अगर घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ। कितना बना ले, कितना इकट्ठा कर लो, कितना इकट्ठा कर लो, कितना इकट्ठा कर लो, कितना इकट्ठा कर लो, प्रभु को मत दो, कितना इकट्ठा कर लो, खूब परिश्रम कर लो, वहाँ लिखा है कुछ भी नहीं। आगे बढ़िए। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, बताइए, अगर नगर की रक्षा यहोवा नहीं करेगा, परमेश्वर ही नहीं जागेगा तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तो कितने चौकीदार रख लो, हाँ, कितना चौकीदार रख लो, कोई फायदा नहीं, तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आगे बढ़िए। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते, हाँ, तुम जो सवेरे उठ जाते हो, कई लोग सवेरे उठ जाते हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत जल्दी से उठ जाते हैं और रात को बहुत देर से सोते हैं, 3 को 13 करने के चक्कर में दिमाग चलाते रहते हैं, लेकिन दशमांश नहीं देते। लिखा है तुम जो भोर को उठते और देर कर विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, और कैसी रोटी खाते हो? दुख भरी। दुख है उसके अंदर, बीमारी है, चोरी आ गई, कलेश है, लेकिन फिर भी प्रभु का नहीं देते, दशमांश नहीं निकालते, दुख भरी रोटी खाते। हाँ, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्या हो जाएगा? ये सब तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को जो ही नींद प्रदान करता है, अपने प्रियो को जो उसका भय मानते हैं, उन्हें ऐसे ही नींद दान करता है। ऐसे ही नींद आए। अब घर भर के धन हो और आपको नींद ना हो तो क्या फायदा? आपके पास बहुत सारा पैसे है और आपके पास नींद नहीं है तो क्या लाभ? कुछ लाभ है? मान लीजिए पैसे मेरी जेब में भरे पड़े, लेकिन मुझे डर है चोरी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्या लाभ है? कुछ लाभ है? मेरा भाई, मेरा बहन, बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप जैसे प्रभु के साथ चल रहे थे,
वैसे ही चले। विश्वास कीजिए, मैं 10वां अंश जब चोरी किया, मुझे पता है कभी भी शांति नहीं हुआ जब तक मैंने उससे ज्यादा नहीं कर निकाला। हालेलुया। जब तक मैंने माफी मांगकर खुद को बदल नहीं लिया। भजन 34 में लिखा है, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। परखना, उधर परखने के विषय में लिखा है। अगर आप परखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा कैसा भला है। देखो लड़के, बस इतना ही। भजन संहिता 40 और 1, 2, 3 यहाँ पर आज हम बोल रहे हैं किस पे भरोसा रख? परमेश्वर पर। यानी कि हमारा भरोसा धन पर नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, आप जानते हैं आपका जो धन है, कई बार कई लोग देने वाली चीज नहीं देने के कारण समस्याओं में पड़े रहते हैं। जो प्रभु का है वो नहीं देने के कारण समस्या में रहते हैं। अगर आप देने वाली जगह पर देते हैं, आपकी समस्याएं चली जाती है। यहाँ पर मैंने एक चीज को देखा और मैं काफी समय पहले एक व्यक्ति को बता रहा था ये बात कि वो बहुत बीमार था। ध्यान से सुनना। हालेलुया। वो बहुत बीमार था और उसको मैंने ये वचन बताया था, पढ़िए। मैं धीरज से यहोवा की बात सुनता रहा और संहिता 41, 1, 2, 3। क्या ये धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है। हाँ, ध्यान से सुनिए। विपत्ति एक व्यक्ति बहुत बीमार था जब मैंने उसके वचन बताया। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। बहुत अच्छी बात है। आपके पास पैसे हैं, अच्छा है, आपके पास धन होना चाहिए और होगा आपके पास। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको कभी क्या कहते हैं खाली नहीं रखेगा। लेकिन अगर आपके पास है तो वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। अगर आप अपनी विपत्ति पे बचना चाहते हैं, आप भी जिसको कमी घटी में देखो, बहुत सारे लोगों को नहीं कह रहा, कम से कम एक को तो आप संभाल सकते हो। ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हो। समझ पा रहे मेरी बात? अगर आपके पास है तो वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। देखिए, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। और जो ऐसा करता है, कंगाल को ध्यान रखता है, वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। उसको शत्रुओं की इच्छा पर न हो। देखिए, परमेश्वर उसको शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। जब वह वेदी से वाले साया पर पड़ा हो। जब वो बीमारी के कारण बिस्तर पे पड़ा हो, ऐसा व्यक्ति जो जिसको कमी है उसको ध्यान रखता है, अगर वो बीमारी के कारण बिस्तर पे भी पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। परमेश्वर क्या करेगा? वहां लिखा है, परमेश्वर आ जाएगा ऐसे व्यक्ति के। अगर आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है और आप ऐसे व्यक्ति की ध्यान रखते हो जिसको कमी है, तो परमेश्वर जब आप विपत्ति में होगे, जब आप किसी बीमारी में होगे, उधर परमेश्वर आपके पास आएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं ध्यान से सुनना कलीसिया, मैं क्यों ये सब वचन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा मेरे बच्चों से कह दे मुझ पर भरोसा रखें। इसीलिए जो लोग अपना दान निकालते हैं, दशमांश निकालते हैं, बंद नहीं करना, वैसे ही निकालना, और जो नहीं निकालते वो शुरू करना दशमांश निकालना। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, हम में से हर एक व्यक्ति कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की जिसको दिक्कत है, जिसको कमी है, उसको ध्यान करें।
मैंने क्या बोला? हमें किसी को कोई कमी नहीं होगी, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन ऐसे लोग हमारे पास आएंगे जिन्हें कुछ समस्या, कुछ कमी होगी। तो मैं बहुत सारों की नहीं कह रहा, कम से कम एक को आप ध्यान करना। और फिर क्या हो जाएगा? ऐसा समय जब अगर आप पे विपत्ति आई या आप कभी बीमार हो तो परमेश्वर उधर क्या करेगा? पढ़िए। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। परमेश्वर उसको बीमार नहीं रहने देगा, उसको बिस्तर पे रहने देगा, उसके बिछौने को उलटकर झाड़कर ठीक करेगा। यानी कि तू बीमार नहीं रहेगा, तू लेटा नहीं रहेगा, तू पड़ा नहीं रहेगा। इस समय में बाइबल बोलती है, जो लास्ट का समय चल रहा है, धन बटोरना नहीं। धन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, जो परमेश्वर के भवन का है वो परमेश्वर के भवन में देना, और जो दीन दुखियों को मदद करने का है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं, कम से कम एक जन को तो कम से कम मदद करना। और ये जो मदद वाला काम है, अगर हम कलीसिया मिलके करें तो बहुत अच्छा और बड़ा हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हमें घटी होने वाली नहीं है। मुझे बीते समय में मैं राजेश्वर में बात कर रहे थे कि अभी ये सिलेंडर का जो कमी हुआ, इसके कारण कितने लोग गांव भाग गए। और मैं एक वीडियो देख रहा था, रो रहे थे, कह रहे हमने 10 दिन से खाना नहीं खाया, 10 दिन से खाना नहीं खाया, ऐसे लोग थे। मैंने कहा राजेश, अगर हमारी कलीसिया इकट्ठी हो जाए, एक हो जाए, कई कुछ लोग दशमांश देते, सब नहीं देते, सब दशमांश परमेश्वर के भवन में लाएं, तो हम कम से कम एक ऐसा कलीसिया बन सकते थे कि ऐसे समय में जैसे लोग जा रहे थे तो हम 50 लोगों को सुबह खिलाते और 50 लोगों को शाम को खिलाते। कम से कम उन लोगों से आए थे, हम कर सकते थे, और ऐसी कलीसियाएं हैं जो कर रही हैं। लेकिन ये एक का काम नहीं है कि मैं तो नहीं कहा, मैं तो अपना दशमांश देता हूँ, मैं तो अपना देने वाला चीज भवन में देता हूँ, लेकिन तू देना, तू नहीं देता, तेरा मन नहीं है देने का, तो ये एक का काम नहीं है। वहाँ लिखा है घटी हम में से किसी को नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करेगा, लेकिन जब वो ब्लेस करेगा, क्या हमारा ऐसा मन है कि हम प्रभु के भवन में लाएं, और कम से कम एक व्यक्ति को खिलाने लायक भोजन, एक व्यक्ति के लिए आप पैसा थोड़ा अलग करें। अगर आप किसी एक को ऐसे सामान नहीं पा रहे तो कम से कम ऐसे समयों के लिए एक व्यक्ति के लिए कुछ पैसा अलग करें और वो प्रभु के भवन में दे। जब ऐसी समस्याएं कोई पड़े हमारे आसपास, तो हम कुछ लोगों को, कम से कम कुछ लोगों को हम संभालने पाए। मैं जब वो वीडियो देखा, मेरा दिल रोने लगा एकदम। ऐसा करके वो लोग बोल रहे थे 15 दिन से खाना नहीं खाया, 10 दिन से खाना नहीं खाया, कोई बोल रहे चूरी खाई है, कोई बोल रहे मैंने काम किया था, ठेकेदार से पैसे मांगे कि मैं गांव जा रहा हूँ, ठेकेदार ने मुझे मारा और पैसे भी नहीं दिए। ऐसा कर करके लोग रोते हुए दिल्ली से भागे। आपको पता है, खाली एक सिलेंडर की कमी के कारण ऐसा हुआ। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं कर सकता, लेकिन हम सब कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सब हर हाल में ईमानदार रहे, हालेलुया, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम्हें कोई भी घटी नहीं होगी। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि सब क्या करें, परमेश्वर पर भरोसा। आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हो सकता है बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर सब चीजें मुहैया करेगा। आगे बंद करेंगे। हम धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, वे हरी हरी चढ़ाइयों में मुझे चराता है, वे सुखदायी जल के झरने के पास मुझे ले चलता है, वे धर्म के मार्ग में अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तराई में होकर चलूं,
तो भी हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यस तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु चाहे तू हमें उन्नत करे, चाहे हम किसी प्रकार की घटी हो, हमारा स्वभाव प्रभु हमारा तेरे साथ चलना बदले नहीं। यस हमें मदद कर। हमारी मदद। प्रभु हमारा भरोसा धन पर नहीं, हमारा भरोसा तुझ पर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस आप परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यस आपके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। आपके लिए कुछ भी, हालेलुया, मेरे परमेश्वर ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपका वचन बताता है आपने निर्बलों को ही इस्तेमाल किया है। हो सकता है हम निर्बल हो पिता, लेकिन आपकी आंखें बताती है हम ताकतवर हैं। यस प्रभु हम दुनिया में निर्बल हो सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें हमें ताकतवर की तरह देख रही है। यस हमारी कलीसिया को एक बलवंत और ताकतवर की तरह हमारी कलीसिया को आप देख रहे हैं। यस प्रभु आप हम पर विश्वास करें ऐसे समय में भी, यस मेरे परमेश्वर, कि हम हर समय में विश्वास योग्य रहेंगे। यस हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच में जंगल में जवान सिंह को घटी हो सकती है, यस पर तेरे डरवैयों पर तेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यस हम धन्यवाद, सब कुछ तेरे हाथों में, सब कुछ तेरे लोगों की बातें धन्यवाद के साथ मेरे बेटे और अपने प्रभु यीशु नासरी के नाम में जोर से बोला आमीन। आमीन।